अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 15 एंड दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जहां हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस करेंगे, इसकी हिस्ट्री को देखेंगे, इसको प्रॉपरली डिफाइन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। Let's discuss the historical overview of electromagnetic induction. Dear students, around 1820s ये ऑब्जर्व किया गया कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करे तो उस कंडक्टर की सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट होती है जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। साइंटिस्ट ने देखा कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करें तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाती है। इस फिनोमेना को डिस्कवर किया था ओरेस्टेड ने। देन साइंटिस्ट इसके रिवर्स प्रोसेस के बारे में सोचने लगे। रिवर्स प्रोसेस का मतलब ये है कि अगर हम करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को लेकर करंट को जनरेट करें, यानी क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करे तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड करंट को जनरेट कर सकती है। इस रिवर्स प्रोसेस की पॉसिबिलिटी के बारे में साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया और फाइनली दो साइंटिस्ट माइकल फेराडे फ्रॉम इंग्लैंड एंड जोसेफ हेनरी फ्रॉम यूएसए, ये दो साइंटिस्ट इस रिवर्स प्रोसेस की पॉसिबिलिटी को दुनिया के सामने लाने में कामयाब हो गए। स्टूडेंट्स, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया जाए और वो कंडक्टर एक क्लोज लूप की फॉर्म में कनेक्टेड हो तो वो मूविंग कंडक्टर करंट को जनरेट करेगा। Scientists observe that when conductor is moving तो इस दौरान कोई बैटरी भी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी कंडक्टर में करंट की प्रेजेंस की इंडिकेशन मिल रही है। Scientists named this phenomena as electromagnetic induction. So, in 1822, Michael Faraday wrote a goal on his notebook, and his goal was to convert the magnetism into electricity. Then, after 10 years, Michael Faraday in England and at the same time Joseph Henry in USA independently made a discovery that changed the world. They observed that an EMF is set up in a conductor when it moves across the magnetic field. The EMF produced in the conductor is called induced EMF and current generated is called induced current, and the whole phenomena was named as electromagnetic induction. So basically इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने ये देखा था कि अगर हम एक मैग्नेट लें और उस मैग्नेट के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को यानी किसी भी कंडक्टर को हम मूव करें तो वो कंडक्टर जब हम मूव होगा मैग्नेटिक फील्ड में से तो बेसिकली इस क्लोज लूप में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो इस कंडक्टर में से पास कर रही हैं वो चेंज होंगी। तो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा करंट को और उस करंट की इंडिकेशन शो होगी विद द हेल्प ऑफ गैल्वानोमीटर। अब नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इन डिटेल जाकर स्टडी करते हैं। अब हम लोग इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ को इन डिटेल स्टडी करते हैं। Let's suppose we have a conductor and we have placed this conductor in a magnetic field और इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक गैल्वानोमीटर से। इनिशियली जब कंडक्टर रेस्ट पर है तब गैल्वानोमीटर की नीडल कोई मूवमेंट शो नहीं करती, लेकिन जब हम इस कंडक्टर को मूव करते हैं विद सर्टेन वेलोसिटी तो उस वक्त गैल्वानोमीटर की नीडल भी कोई मोशन को शो करती है। सपोज हम कंडक्टर को इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसके रिजल्ट के तौर पर गैल्वानोमीटर की नीडल जो मूवमेंट शो करेगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। अगर हम डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर को रिवर्स करते हैं तो इसके रिजल्ट के तौर पर गैल्वानोमीटर की जो नीडल है उसकी मूवमेंट भी रिवर्स हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इन केसेस को अगर आप देखें तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब कंडक्टर मूव करता है तो कंडक्टर की मोशन की वजह से करंट जनरेट हो रहा है। अब ये करंट क्यों जनरेट हो रहा है? बेसिकली कंडक्टर की मोशन की वजह से इस लूप में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स किस चीज़ को जनरेट करता है? करंट को जनरेट करता है। अब इस जनरेटेड करंट ने ये इंडिकेशन दी है
कि कंडक्टर एक सेल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि अगर ये सेल की तरह का बिहेवियर ना शो करता तो हमें करंट नज़र नहीं आता। सो दिस जनरेटेड करंट इज नेम्ड एज इंड्यूस्ड करंट, और जिस ईएमएफ की वजह से ये करंट जनरेट हुआ है उसको नाम दिया गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टूडेंट्स, जब इस एक्टिविटी से इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट के कंसेप्ट सामने आए तो साइंटिस्ट ने वो पैरामीटर फाइंड करने की कोशिश की कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करती हैं। They found that the induced EMF or induced current depends on the speed of the conductor, the strength of magnetic field, the number of turns or number of loops of the wire or coil, resistance of the wire or conductor. अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में स्पीड ऑफ कंडक्टर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टू पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं, और फर्स्ट टू पैरामीटर्स को डिस्कस करने के लिए हमें जिस इक्वेशन की ज़रूरत होगी वो है मैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशन, एंड दैट इज एफ पी इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और यहाँ एफ पी शो कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स को, क्यू शो कर रहा है चार्जेस को, वी शो कर रहा है वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर को, एंड वी शो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस रिलेशन को अगर वेलोसिटी के हवाले से स्टडी करें तो इससे पता चलता है कि फोर्स और वेलोसिटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब अगर कंडक्टर की वेलोसिटी को इंक्रीज करें तो उसके रिजल्ट के तौर पर फोर्स ऑन द चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर विल आल्सो इंक्रीज, और अगर फोर्स इंक्रीज करेगी तो चार्जेस के ऊपर होने वाला काम, होने वाला वर्क इंक्रीज करेगा। एज डब्ल्यू इक्वल टू एफ टी, मतलब अगर फोर्स इंक्रीज करेगी तो मतलब इन चार्जेस पे जो वर्क प्रोड्यूस होगा वो वर्क भी इंक्रीज कर जाएगा। देन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ we can define as EMF is basically the work done per unit charges. It means अगर work done on the charges increase then EMF भी क्या होगी, increase करेगी। Then from Ohm's law as we know I is equal to E by R, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो इसके रिजल्ट के तौर पर जो करंट जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सो स्टूडेंट्स, इससे क्या पता चल रहा है कि अगर स्पीड ऑफ द कंडक्टर ज़्यादा है तो उसके रिजल्ट के तौर पर चार्जेस के ऊपर लगने वाली फोर्स ज़्यादा है, और अगर चार्जेस के ऊपर लगने वाली फोर्स ज़्यादा है तो उन चार्जेस पे प्रोड्यूस होने वाला वर्क ज़्यादा है, और अगर चार्जेस पे जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो उसके रिजल्ट के तौर पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, और अगर ईएमएफ की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो उसके रिजल्ट के तौर पर जो करंट जनरेट होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और सेम गोज फॉर द रिवर्स प्रोसेस, यानी अगर हम स्पीड ऑफ कंडक्टर को डिक्रीज करते हैं तो उसके रिजल्ट के तौर पर जो ईएमएफ है वो डिक्रीज करता है, और उसके रिजल्ट के तौर पर जो करंट जनरेट होता है वो भी डिक्रीज करता है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करने के लिए भी सेम यही इक्वेशन, सेम यही बिहेवियर होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को, स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज करें तो उस वक्त चार्जेस के ऊपर लगने वाली फोर्स बढ़ेगी, और अगर फोर्स बढ़ेगी तो उन पे होने वाला काम बढ़ेगा, और अगर वर्क बढ़ेगा तो उसके रिजल्ट के तौर पर जो ईएमएफ जनरेट हो रही है वो इंक्रीज करेगी, और अगर ईएमएफ जनरेट करे जो होगी इंक्रीज करेगी तो उसके रिजल्ट के तौर पर जो करंट जनरेट होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टर्न्स और लूप। तो हमने प्रीवियस आर्टिकल्स में, प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था कि नंबर ऑफ लूप्स अगर ज़्यादा हैं तो वहाँ जो ईएमएफ जनरेट होती है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इनका आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। Students, now we will discuss that how by changing the resistance of wire or conductor the induced EMF can be changed. और इसको स्टडी करने के लिए we will take 3 different type of conductors, और इसमें वेरी फर्स्ट हम कंडक्टर ले रहे हैं कॉपर, सेकंड वन ऑफ गोल्ड एंड थर्ड वन ऑफ एल्यूमिनियम। और एज वी नो कि कॉपर की रेजिस्टेंस सबसे कम होती है और उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है गोल्ड की, और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है एल्यूमिनियम की। सो
अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों कंडक्टर्स को सेम स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे और इन तीनों कंडक्टर्स को अटैच करेंगे विद द सेंसिटिव कॉइल गैल्वानोमीटर और इन तीनों कंडक्टर्स को मूव करेंगे इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी। जब इन तीनों कंडक्टर्स को हम मूव करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ गैल्वानोमीटर हम वैल्यू ऑफ करंट को फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, जब वैल्यू ऑफ करंट को ऑब्जर्व किया गया तो ये पता चला कि जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस थी सबसे कम उसमें करंट जनरेट हुआ सबसे ज़्यादा, और वो कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस थी सबसे ज़्यादा उसकी वजह से जो करंट जनरेट हुआ वो था सबसे कम। सो अगर हम दोनों की प्रोडक्ट लें रेजिस्टेंस और करंट की, तो मतलब एक चीज़ जिस रेशो में बढ़ रही थी दूसरी चीज़ उसी रेशो में कम हो रही थी। तो एज अ होल अगर हम रेजिस्टेंस और करंट की प्रोडक्ट को देखें तो वो एक कांस्टेंट आती है एंड दैट कांस्टेंट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। So this shows that the induced EMF of any conductor does not depend on its resistance. Students, now we will discuss the different methods of producing induced EMF by change of magnetic flux. और इन मेथड्स को स्टडी करने से पहले हम प्रीवियस कंसेप्ट्स को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। As we know that a changing magnetic flux generates an EMF, और changing magnetic flux का मतलब ये है कि किसी कंडक्टर में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होती हैं जब वो चेंज हों तो उस कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट हो जाती है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का रिलेशन आपको पता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट्स एन ईएमएफ, इट मींस दिस रिलेशन शोज दैट कि ईएमएफ को जनरेट करने के लिए हम या तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे या एरिया ऑफ कंडक्टर को चेंज करेंगे या ओरिएंटेशन ऑफ कंडक्टर जो है उसको चेंज करेंगे टू जनरेट ईएमएफ। वेरी फर्स्ट केस वी आर गोइंग टू स्टडी इज द बार मैग्नेट एंड अ कॉइल ऑफ वायर, और जहां हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को ही स्टडी करेंगे कि कैसे इसके चेंज होने से ईएमएफ जनरेट होती है। सपोज वी हैव अ बार मैग्नेट एंड यहाँ हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है और इस कंडक्टिंग वायर को हमने एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब जब हम इस बार को स्टेशनरी रखेंगे तो ये गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इसका मतलब ये कि इस गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना शो होने का मतलब ये है कि ये इस वायर में कोई करंट जनरेट नहीं हो रहा, इसीलिए ये डिवाइस कोई करंट की प्रेजेंस को शो नहीं कर रही। देन हम इस बार मैग्नेट को इस कंडक्टिंग वायर के पास लेकर आएंगे। जब हम इसको इसके पास लेकर आएंगे तो मतलब इस वायर में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं वो चेंज होंगी और मैक्सिमम फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी। इसीलिए गैल्वानोमीटर की नीडल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को शो कर रही है और ये शो कर रही है कि इस वायर में मैक्सिमम करंट इंड्यूस हुआ है। देन अगर हम बार मैग्नेट को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करें तो अब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही थी वो डिक्रीज हो गई। अब इन चेंजिंग और डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने जो करंट जनरेट किया वो भी डिक्रीजिंग था और इसकी प्रेजेंस को शो किया गैल्वानोमीटर की नीडल ने इस डायरेक्शन में। स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकंड मेथड की तरफ आते हैं और सेकंड मेथड प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने एक गैल्वानोमीटर लेना है और उस गैल्वानोमीटर के साथ अपनी कंडक्टिंग वायर और लूप को लगा देना है। अब इस अरेंजमेंट को हमने रखा हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द पेज ऑफ द पेपर। और यहाँ से स्टूडेंट्स आपने माइंड में रखना है कि जहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्टली खुद चेंज नहीं कर रहे, बल्कि हम यहाँ एरिया ऑफ द कंडक्टिंग लूप को चेंज करेंगे और एरिया ऑफ कंडक्टिंग लूप को चेंज करने के लिए हम इस वायर को स्ट्रेच करेंगे और जब हम स्ट्रेच करेंगे तो अब इस कंडक्टिंग वायर में से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजर रही थी वो चेंज होंगी। मतलब यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ने क्या जनरेट किया, ईएमएफ को जनरेट किया। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ कि किस तरह से एंगल या ओरिएंटेशन और रोटेशन ऑफ द कॉइल चेंज करके ईएमएफ को जनरेट किया जा सकता है।
Initially, suppose we have a galvanometer and we have connected this sensitive galvanometer with a conducting wire, और इस अरेंजमेंट को हमने रखा हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड में, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द पेज ऑफ द पेपर। और इस पोजीशन में अगर आप देखें तो इस कंडक्टिंग वायर में से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, यानी फ्लक्स है मैक्सिमम। अब हम इस कंडक्टिंग वायर को रोटेट करते हैं, कुछ इस तरह से रख देते हैं। जब इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंडक्टिंग वायर पड़ी होगी तो इसके अंदर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गुजरेगी। अब आपका ये जो गलवानोमीटर है ये डिफ्लेक्शन को शो करेगा मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीजिंग वैल्यू की तरफ, यानी यहाँ ईएमएफ आपके पास जनरेट होगा इन दिस डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो मेथड्स हमने स्टडी किए हैं टू इंड्यूस ईएमएफ और करंट, वो कुछ ऐसे थे: बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कंडक्टिंग लूप, और बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ कंडक्टिंग लूप। अब जिस मेथड को हम स्टडी करने जा रहे हैं इसके लिए हमें चाहिए दो कॉइल्स। वो कॉइल जिसके साथ बैटरी अटैच है उसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल, और वो कॉइल जिसके साथ गलवानोमीटर अटैच है इसे कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। इनिशियली जब बैटरी ऑफ है तो गलवानोमीटर की नीडल कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही, इट मीन जब यहाँ करंट ज़ीरो है तो सेकेंडरी कॉइल में भी कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स, जब हम बैटरी को ऑन करेंगे तो प्राइमरी कॉइल एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगी और ये एक्ट करेगी एज अ मैग्नेट, और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जब सेकेंडरी कॉइल को क्रॉस करेगा तो इसमें ये जो कॉइल्स अटैच हैं इन्हें मिलेगा चेंजिंग फ्लक्स, और इस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से आपको सेकेंडरी कॉइल में एक करंट नज़र आएगा और ये करंट कहलाएगा इंड्यूस्ड करंट। स्टूडेंट, जब तक आप करंट को यहाँ चेंज करेंगे इस चेंजिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ जनरेट करेगा इंड्यूस्ड करंट को। जब हम यहाँ से करंट को डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ डिक्रीज करेगा, और ये डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करेगा एक डिक्रीजिंग करंट को, जिसे गलवानोमीटर की नीडल कुछ इस डायरेक्शन में मूव करके शो करेगी। Students, last method of inducing an EMF or current is by use of a coil and electromagnet. इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट होता है जो मैग्नेट के तौर पर उसी वक्त बिहेव करता है जब उसमें से करंट पास किया जाए। ये आपकी स्क्रीन में आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट नज़र आ रहा है और इसके साथ हमने एक करंट कैरिंग वायर लगाई हुई है। जब इस वायर में से करंट पास करेगा तो ये बिहेव करेगा एज अ मैग्नेट। अब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही हैं, और इन दोनों पोल्स के दरमियान हमने एक करंट कैरिंग वायर रखी हुई है जिसके साथ गलवानोमीटर अटैच्ड है। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने ना तो मैग्नेट को मूव करना है और ना ही करंट कैरिंग वायर को मूव करना है। करना हमने कुछ यूँ है कि यहाँ से जो करंट दे रहे हैं इस वायर को उसकी वैल्यू को हमने चेंज करना है। अब ये चेंजिंग करंट यहाँ इंड्यूस करेगा एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली यहाँ से चेंज होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी। और यहाँ चूंकि हमने वायर को रखा हुआ है और इस वायर में से जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी तो यहाँ एक चेंजिंग करंट जनरेट होगा जिसकी प्रेजेंस को मैग्नेट यहाँ लगा हुआ गलवानोमीटर डिटेक्ट करेगा।